10 बजे तक तो तभी आके झाड़ू मारते हैं, सामने पूरी धूल कचरा सबके मुंह में आता है। कई बार कुमार आइलैंड में उनको रोका है तो भी नहीं रुकता है। देखिए यहाँ पर नेता लोग अगर हमारे अगर थोड़ा ध्यान देते होते ना शहर के ऊपर, तो ये हालत नहीं होती शहर की। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माँ की जानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माँ की जानी। आज सुबह सुबह आए हैं गोल मैदान परिसर में पीस पार्क जो है उस गार्डन के अंदर। वहाँ पर काफ़ी सीनियर सिटीजन को एक तकलीफ़ है कि जो हमारा मुल्काना हक है, जो कम से कम गार्डन का जो टाइमिंग रखा गया महानगर पालिका की तरफ से 11 बजे, वो सुबह 10 बजे ही बंद कर डालते हैं। तो 1 घंटा जो सुबह का रहता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है। अगर वो स्वास्थ्य में भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, पहले से ही शहर के ना बढ़ती पोल्यूशन और कचरे के लिए हमारे मानो सीनियर सिटीजनों की तबीयत खराब हो रही है, हम कह के थक गए हैं। तो यही विषय लेके आज आए सीनियर सिटीजन के बीच में। तो आइए हमारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हाल है इस शहर का। जैकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पब्लिक इशू को टेकअप किया है। सर हमारा काम ही वो है। उसके बाद दूसरी बात ये, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट के संचालकों से, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, यस ऑलवेज, कि जब यूएमसी अथॉरिटीज़ ने इस गार्डन का टाइम निर्धारित किया है कि 11 बजे तक खुला रहेगा, और स्वयं ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट वालों ने आराधना अपार्टमेंट के सामने जो बड़ा गेट लगा है वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ब्रह्म कुमारी पीस पार्क, टाइम है 6 से 11, तो उसके बाद ये गार्डन पीस पार्क जो है 10 बजे किस अधिकार से ये बंद करते हैं? तो आपने इनकी कुछ शिकायत पीस पार्क की अथॉरिटी से या महानगर पालिका की अथॉरिटी से बात हुई आपकी किसी विषय? बिल्कुल सर 26 जनवरी को यहाँ पे एक फंक्शन था, कल्चरल फंक्शन था स्कूल के बच्चों का, और कमिश्नर साहब अजीज शेख जी यहाँ पे आए हुए थे और इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हो गई। आई ब्रॉट टू हिज नोटिस एंड टोल्ड हिम दैट दिस इज़ नॉट फेयर सर, और उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया मेरे से। और उसके बाद 7 फरवरी को हम सब सीनियर सिटीजन ने कम से कम 21 जनों ने एक लेटर बना के सही करके कमिश्नर साहब के ऑफिस में मैं देके आया। उसके बाद जो कॉपी है ये जो गार्डन के इंचार्ज है मिस्टर अजीत गोवाड़े, उनको भी सर्व की है। क्या कहना है उनका? वो उन्होंने कहा यस वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड टेक जो है नीडफुल विल बी डन। देखिए महानगर पालिका के अधिकारी लोग खाली कहते हैं, काम तो होता नहीं। अगर काम अगर करती महानगर पालिका तो इस तरह के जो हाल हमारे पूरे शहर का है वैसा नहीं होता। आप क्या कहेंगे मनीष जी? आप कुछ कह रहे थे कॉटेज के बारे में। तो कॉटेज तो लोगों के लिए मतलब मेडिटेशन के लिए होता है, तो क्या वो बंद है कि चालू है? अभी फ़िलहाल तो वो बंद है जब से मैं आ रहा हूँ। एक बार मैंने मैम को रिक्वेस्ट की थी क्योंकि बारिश के समय हम लोग को यहाँ पे जब मैं मेडिटेशन योगा करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो वहाँ पर ओपन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे रीज़न ये बताया गया था कि वहाँ पर अंदर उसी को ही जाने देंगे जो नहा के आते हो। तो योगा तो नहाने के पहले की जाती है, सुबह को अर्ली मॉर्निंग की जाती है। कोई नहा के तो कोई योगा करता नहीं है, इतना भी तो उनको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा मैं आपके इस पर ध्यान दूंगी मैम ने, लेकिन फिर उसके बाद नो रिजल्ट कुछ नहीं है। मनीष जी एक छोटी बात बताइए, ये जो गार्डन में देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये पब्लिक के यूज़ के लिए कितना परसेंटेज है? पब्लिक के यूज़ के तो ये है, ये है और ये देखा जाए तो 50% जो गार्डन जो है 50% वो पब्लिक के लिए, 50% इन लोग ने ऑक्यूपाइड करके रखा है जो खुद के लिए वापर रहे हैं। ऐसा है ना बोलने मतलब है? एक गार्डन है जहाँ पर वो जहाँ पर लोगों को जाना नहीं दिया जाता, नहीं किया जाता है। नहीं जाने का कारण क्या है? वो तो ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो हमने कभी पूछा नहीं क्योंकि हमारा फिक्स है, लेकिन वहाँ पर वो किसी को जाने नहीं देते।
और मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है सर, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उनको सिर्फ मेंटेन करने के लिए दी गई है। इसका मतलब ये नहीं वो मनमानी करके लोगों को गार्डन के सुख से वंचित करें। दिस इज नॉट फेयर सर। सही है, आप क्या कहेंगे? सर अभी जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारी वही राय है, हम उनके साथ सहमत हैं। हम डेली आते हैं, लेकिन ये जो अभी अभी उन्होंने हमने मिलके जो 21 दिनों का साइन दिया है, उसके बाद अभी देख रहे हैं 1-2 दिन से ये रेस्पॉन्स मिला है और 11 बजे तक उन्होंने हमको बोला है। अभी 11 बजे तक किया नहीं, अभी तक किया नहीं है, ऑफिशियली किया नहीं है। 11 बजे तक करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 11 बजे तो होना ही चाहिए ना। 10 बजे तक तो तभी आके झाड़ू मारते हैं, सामने पूरी धूल कचरा सबके मुंह में आता है। कई बार कुमार आइलैंड में उनको रोका है तो भी नहीं रुकता है। देखिए यहाँ पर नेता लोग अगर हमारे अगर थोड़ा ध्यान देते होते ना शहर के ऊपर, तो ये हालत नहीं होती शहर की। ये इसमें किसी पब्लिक का तो कोई दोषी नहीं है। मेरी कमिश्नर साहब से विनती है कि जो लेडीज़ गार्डन जो वो भी ब्रह्म कुमारीज के अंडर में है मेंटेनेंस के, वो 11 बजे तक खुला रहता है। तो ऐसा पक्षपात क्यों कि ये 10 बजे और वो 11 बजे? जो है सबके लिए एक ही होना चाहिए। प्रीमाइसेस वही है, वही सिक्योरिटी, वही बंदा है जो लॉक करता है। 11 बजे अगर वो लॉक करता है, ये तो उसको ये 10 बजे लॉक करने का देयर इज नो पॉइंट। वो ये भी लॉक करके सीधा वहाँ चले जाओ, लॉक करके निकल। कुछ बच्चों की साइकिलों की बात कर रहे हैं। साइकिलिंग के लिए मैं ये कह रहा था कि अगर साइकिलिंग गार्डन में कहीं पे भी अलाउ नहीं है, तो हमने बहुत बार देख चुका हूँ खुद यूएमसी के ऑफिसर्स या जो काम करते हैं या फिर ब्रह्म कुमारी के लोग हैं, वो लोग खुद बाइक लेके आते जाते हैं, अंदर लेके आते हैं। आप अंदर भी जाएंगे इस तरफ, अगर आप जाएंगे इस तरफ तो आपको 2 बाइक्स दिखेगी, वहाँ पर लिखा रहेगा यूएमसी। ये तो बड़ी बात है, गार्डन के अंदर पहली बार बाइक हमने सुनी है। लोग वॉक करने आते कि गार्डन में बाइक लेके मारने का पालिका के अधिकारी लोग, ऐसा मुझे लगता है वही लोग गाड़ी हैं। का नंबर दिखाते हैं। अगर आप गाड़ियों में खड़ी जब दिखाइए, हम यहाँ के आयुक्त को दिखाएंगे कि ये गार्डन वॉक के लिए है। हम वो भी दिखाएंगे। 10:30 अभी 10:30 बजने में कुछ ही मिनटों का फ़र्क है। हम देखेंगे कि 10:30 बजे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है 11, और अगर आज 10:30 में बंद हुआ, तो हम ये विषय लेके जो यहाँ के आयुक्त हैं उनसे बात करेंगे कि ये आप लोगों का हक छीन रहे हो। लोगों का तो छोड़िए साहब, आप तो बुजुर्गों का हक छीन रहे हो। क्या है इस शहर के अंदर? इस शहर के अंदर कोई सुविधा नहीं है, ना कोई घूमने की जगह है, ना कुछ भी नहीं, ना कोई पार्क से बड़े बड़े, ना कोई प्ले ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। तो साहब इस शहर के बारे में हाँ एक शहर का एक ही गोल मैदान है जिसके लिए लोग इस पे निर्भर है। तो कम से कम उनके मुल्काना हक पे न जाके इनका जो उनका हक है, हमें विश्वास है कमिश्नर साहब आपके ऊपर कि आप इनका जो टाइम, जो इनकी छोटी मांग है, बहुत छोटी मांग है, मतलब 1 घंटा खाली बढ़ाना है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। खाली आपको एक कॉल करना है और काम होता है। तो एक कॉल कीजिए अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या आपके जो संभाल रहे पीस पार्क, उनको खाली एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से भी कि जो बुजुर्गों का जो डिमांड है खाली 1 घंटे की, आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। लग रहा है कि आप इनकी मांगे पूरी करोगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।